Chapter 4 Light. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लाइट चैप्टर में साइन कन्वेंशन एंड यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे उसे बिना साइन कन्वेंशन के सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले वैसे आप लोगों को पता ही होगा, अगर हम ग्राफिकल एक्सिस बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनता है। ये साइड होती है आपकी नेगेटिव, ये साइड होती है आपकी पॉजिटिव एंड ये साइड होती है पॉजिटिव एंड ये होती है नेगेटिव। आपका जो कॉनकेव मिरर है वो इस डायरेक्शन को फेस करते हुए बनता है और आपका कॉन्वेक्स मिरर इस डायरेक्शन को फेस करते हुए बनता है। हम बुकिश लैंग्वेज में साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ेंगे, तो सिंपली हमें ये जानना है कि किस तरह से हम साइन कन्वेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो कॉनकेव मिरर है उसे हम आउटर सरफेस पे पॉलिश करते हैं और जो आपका कॉन्वेक्स है उसे हम इनर सरफेस पर पॉलिश करते हैं। आपका कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट आपका इसी डायरेक्शन में प्लेस किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट आपका किस एक्सिस पे प्लेस हो रहा है? नेगेटिव एक्सिस पे, इसीलिए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है। दोनों के लिए ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उस दौरान जब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेस करोगे तो वो आपको नेगेटिव में ही लेना है। नेक्स्ट है आपका, जब आपने इस ऑब्जेक्ट को रखा तो किस डायरेक्शन में रखा है? नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में। कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो किस डायरेक्शन में प्लेस की जाती है? इस डायरेक्शन में। और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ को हम प्लेस करते हैं इस डायरेक्शन में। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड एट नेगेटिव एक्सिस and the focal length of the convex mirror is placed at the positive axis. Therefore, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव। ठीक है, अब इससे बनने वाली इमेज, अगर आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है तो वो किस एक्सिस पे बनती है? नेगेटिव एक्सिस पे बनती है। उस दौरान आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या होता है? नेगेटिव। कब? जब आपकी इमेज रियल बने। ओके, एंड जब आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, मतलब किस एक्सिस पे बन रही है? पॉजिटिव एक्सिस पे, तो उस दौरान हम हमारा इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे? पॉजिटिव। कब? जब आपकी इमेज वर्चुअल हो। ठीक है, सिमिलरली हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपने जो पहले दो केस देखे उन दोनों ही केस में आपकी इमेज कहाँ बनी है? इस पोजीशन पे बनी है और किस तरह से बनी है? वर्चुअल। तो इट मीन्स आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा जो इमेज डिस्टेंस होता है वो किस टाइप का होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो इमेज होती है वो क्या होती है? वर्चुअल। अब बात आती है इमेज हाइट एंड द ऑब्जेक्ट हाइट। सिंपल, अगर आपका इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है तो किस एक्सिस पे बन रहा है वो? नेगेटिव। अगर आपका इमेज अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है तो किस एक्सिस पे बन रहा है वो? पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा इरेक्ट इमेज के लिए एंड जो इमेज हाइट है वो नेगेटिव होगी इन्वर्टेड इमेज के लिए। ठीक है, जब आपकी इमेज इन्वर्टेड होगी तब उसकी हाइट क्या होगी? नेगेटिव होगी, और जब आपकी इमेज इरेक्ट होगी तब उसकी हाइट क्या होगी? पॉजिटिव होगी। एंड आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा ही अपवर्ड डायरेक्शन में रखाता है, मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखाता है, इसीलिए हमेशा उसका जो साइन है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। आपका ऑब्जेक्ट हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसके ज़रिए आप पता लगा सकते हो कि आपका मिरर कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है नेगेटिव, फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस होता है नेगेटिव अगर इमेज रियल हो तो, एंड इमेज डिस्टेंस होता है पॉजिटिव अगर इमेज वर्चुअल हो तो। सिमिलरली
आपकी जो इमेज हाइट होती है और ऑब्जेक्ट हाइट होती है उसको भी आप इजीली डिफाइन कर सकते हो इन एक्सिस की मदद से। आपका ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखाता है, इसलिए उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है और डिपेंड करता है कि आपकी इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो उस अकॉर्डिंग आप उस पर साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे। एंड कॉन्वेक्स में आपका u नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है एंड v हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड द कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का सबसे पहला यूज होता है इट यूजेस एज शेविंग मिरर। इसको हम किसकी तरह यूज़ करते हैं? शेविंग मिरर की तरह यूज़ करते हैं। सेकेंड, इट इज़ यूज्ड एज मेकअप मिरर। थर्ड, इट इज़ यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस और headlights and also in solar furnaces। तो आपका जो शेविंग मिरर होता है उसमें आप कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हो, आपके मेकअप मिरर में आप कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हो, और जो टॉर्च या हेडलाइट्स वगैरह होती हैं उसमें आप रिफ्लेक्टर की तरह कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो टॉर्च होती है, टॉर्च में सारी की सारी लाइट रेज को एक जगह पर फोकस करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हो। ठीक है, तो पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे आपकी सारी की सारी लाइट रे आकर फोकस होती हैं। सिमिलरली आप सोलार फर्नेस में भी कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हो, क्योंकि सारी की सारी सनलाइट इकट्ठी होकर इस कॉन्केव मिरर की मदद से एक जगह पर अपनी एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि आपका सोलार कुकर फूड बनाने में सक्सेसफुल होता है, या फिर ये हीटर की तरह भी एक्ट कर सकती हैं। तो वाटर हीटर में ये वाटर को बॉईल करने में भी हेल्पफुल होता है। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ यूज्ड बाय ENT डॉक्टर्स। ENT डॉक्टर्स जो टॉर्चेस का यूज़ करते हैं, उन टॉर्चेस में ये कॉन्केव मिरर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिससे कि आप पर्टिकुलर ऑर्गन पे फोकस कर पाते हो। तो ENT डॉक्टर्स भी कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की। तो सबको पता है कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होते हैं? ऑटोमोबाइल्स में। जो आपके व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में जो छोटे छोटे मिरर्स लगे हुए होते हैं, या कार्स में जो साइड व्यू मिरर लगे हुए होते हैं, वो सारे के सारे किससे मिलकर बनते हैं? कॉन्वेक्स मिरर से। तो हम इसके यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर की तरह, ताकि हम पीछे के व्हीकल्स को आसानी से कितनी भी डिस्टेंस तक देख सकें। सेकेंड होता है इट इज़ यूज्ड इन स्ट्रीट लैम्प्स। ये स्ट्रीट लैम्प्स में भी यूज़ होते हैं, ताकि हम एक बल्ब की मदद से बहुत सारी जगह तक लाइट को पहुंचा सकें या फिर लाइट को स्प्रेड कर सकें। तो इसीलिए हम स्ट्रीट लैम्प में भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के सिंपली सिर्फ यही दो यूजेस हैं। तो याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर आपका यूज़ होता है रियर व्यू में, एंड सेकेंडली आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है स्ट्रीट लैम्प्स में। ओके, तो आज हमने जो पढ़ा है वो शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।